निहारिका, आपकी भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि 2024 खत्म होने के साथ साथ जो है बहुत सी चीजें फाइनल हो गई है, क्योंकि 2025 में कौन नेता बड़ा होगा, कौन नेता जो है वो चुनाव में आगे होगा, कौन मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, ये सब बातें जो है वो साफ होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि 2025 बहुत बड़ा साल है बिहार के संदर्भ में। अब देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव तो अगले साल है, लेकिन घोषणा इसी साल एनडीए ने कर दी है कि हमारा नेता तो भाई नीतीश कुमार ही होंगे और हम तो मुख्यमंत्री का दावेदार नीतीश कुमार को ही बनाएंगे। अब एनडीए जो है वो तैयारी पूरी कर चुकी है ना, और नीतीश कुमार को फिर से आगे कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखने योग्य बात ये भी है कि विपक्ष महागठबंधन जो है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और वो सब मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने वाली हैं, तो उनकी तैयारी कितनी पक्की है ये भी जानना बड़ा जरूरी है। अभी हम खड़े हैं पटना के मंगल तालाब पर खड़े हैं, पटना सिटी के, और यहाँ पर हम लोगों से बात करने आए हैं और उनसे ये बात करेंगे हम लोग कि विपक्ष की आखिर क्या क्या तैयारी है, क्योंकि नीतीश कुमार तो फिर से आ गए हैं, लेकिन विपक्ष और क्या क्या करने वाला है। आइए शुरू करते हैं। ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि नीतीश कुमार जो है वो लगभग 20 साल से बने हुए हैं बिहार में, है ना, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि चाहे आरजेडी साथ में खड़े हो चाहे बीजेपी साथ में खड़ी हो, नीतीश कुमार को ही आगे किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अभी देखिए कि नीतीश कुमार की तो घोषणा फिर से कर दी गई है कि नीतीश कुमार ही वापस मुख्यमंत्री के हमारे दावेदार होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है विपक्ष की कितनी तैयारी हो रही है, विपक्ष की क्या तैयारी हो रही है? विपक्ष तो चाहेगा कि हम फिर से आए, लेकिन नीतीश जी का काम जो एनडीए का काम है बहुत ही अच्छी है। आप अभी सभी क्षेत्र में देख रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है, इसमें दो मत नहीं है कि नीतीश जी बिहार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनसे सहमत हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि हम बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार को तो आगे कर दिया गया, और जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भी नीतीश कुमार के समकक्ष जो है वो मुख्यमंत्री की दावेदारी में खड़े हैं। लेकिन जरा सा जो है ये ममता बनर्जी को आगे करके राहुल गांधी को पीछे करने वाला जो मामला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं बात बनने लगा कि क्या एकता में फिर से गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, सब फाजुल की बात है। सब लोग जैसे हम लोग हैं और से रहेंगे, और माननीय राहुल गांधी जी ही रहेंगे अध्यक्ष। राहुल गांधी ही रहेंगे। लेकिन लालू यादव ने खुद कहा कि ममता बनर्जी को आगे आना चाहिए। वो कभी कभी होता है, लेकिन वो ही रहेंगे। अच्छा देखिए कि राहुल गांधी जी रहेंगे। अच्छा देखिए कि हम लोग जैसा बात कर रहे थे ना कि विपक्ष भी जो है वो जोरदार तैयारी कर रहा है, तो अब ये भी है कि बिहार में किस नेता को आगे करना है, क्योंकि नेतृत्व बड़ा जरूरी होता है। राहुल गांधी पूरे देश में नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन लगातार महाराष्ट्र में बड़ी हार होने के बाद जो है उन पर सवाल उठने लगा कि उनके नेतृत्व में क्या कमी है। और यहाँ से लालू यादव ने भी कहा, जो लालू यादव उनको दूल्हा बनाने का बात कर रहे थे, वो दूल्हा जो है उनको बनाने से पीछे हट रहे हैं। देखिए पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है और राहुल यादव तो एक रिकॉर्ड बना चुके हैं, हारने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, हारते। और बिहार में कहाँ तेजस्वी को अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जा रहे हैं, उनसे पूरा बिहार कहाँ संभलेगा? तो पूरा विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के नाम पर शून्य बटा शून्य है। नीतीश कुमार के अगुवाई में एनडीए सरकार 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है और पूरी बहुमत के साथ भाजपा और एनडीए का गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अच्छा देखिए कि एनडीए जो एक कहा जाता है ना, राजनीतिक भाषा में एक भाषा कही जाती है कि दूल्हा तय करना, है ना, मतलब जब लोकसभा चल रहा था तो दूल्हा तय करना, प्रधानमंत्री तय करने की बात थी, और उस समय लालू यादव ने खुद ही कहा था कि अब आप दूल्हा बनिए, हम लोग बारात जाएंगे, है ना। उसका बात का बहुत मतलब निकाला गया था, क्योंकि लालू यादव कोई बात ऐसे ही नहीं कहते हैं। अब लालू यादव का ये भी कहना है कि नेतृत्व में कुछ तो कमी है, तो अब जो है वो ममता बनर्जी को कमान संभालना चाहिए। क्या लगता है ममता बनर्जी का कमान संभालने पे बिहार में कितना फायदा होगा? बताइए ना। बबलू बताएंगे। आप हमको इसका कुछ आइडिया नहीं है। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? लालू यादव बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, उनको ममता बनर्जी आ जाए या राहुल गांधी आ जाए, जीतेगी भाजपा ही। मोदी जी का ही सरकार बनेगा भारत में। बिहार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा। अब इसकी संख्या और घटेगी राजद का। अच्छा देखिए कि हम लोग बात कर रहे हैं ना कि विपक्ष की और क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए लोकतंत्र तो अच्छा और सुंदर तभी लगता है जब दोनों तरफ से तैयारी पूरी हो और कंपटीशन भी एकदम टाइट हो, है ना।
विपक्ष को में क्या तैयारी होनी चाहिए और विपक्ष को क्या तैयारी करनी चाहिए 2025 के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि लोकतंत्र तभी शोभा देता है जब विपक्ष भी अच्छा हो, बिल्कुल। लेकिन अच्छा विचारों से भी और कार्यों से भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का काम ये कतई नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष को गाली देना, और अपनी रणनीति अपनी स्ट्रेटजी तैयार करें। और स्ट्रेटजी तैयार किए थे, आपने देखा होगा उपचुनाव में सारे लोग एक थे और चारों के चारों सीटों पर बिहार की जनता ने झाड़ू से बाहर कर दिया। तो कोई भी रणनीति बना ले, सबसे पहले अपने विचार को बदलना होगा, उनकी विचारधारा को बदलनी होगी। उपचुनाव एक इशारा भी था, हमको लगता है कि उपचुनाव एक इशारा भी था कि थोड़ा अब और कड़ा तैयारी करना पड़ेगा, है ना? तैयारी तो थी, लेकिन उन लोगों ने अभी तक एकजुटता नहीं दिखाए हैं, जिसके कारण हमें नहीं लगता कि आगे के चुनाव में कोई ऐसा तैयारी उनकी है। और हमारा जो एनडीए सरकार है ये अभी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं हर तरफ क्षेत्र में, कार्य के हिसाब से या आप कहिए एकता के हिसाब से। आज हम लोगों का देखिए कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव वगैरह की तैयारी हो चुकी है, कल हुई है। हम लोग सारे पार्टी मिलकर के एकजुटता से एक सदस्यता अभियान बना रहे हैं, सक्रिय सदस्यता हो चुकी है कल। तो इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, क्षेत्र में लोग क्या कमी बेसी पे बात करते हैं कि क्या और बेहतर होना चाहिए या क्या कमी रही, ये सब बात करते हैं? कमी तो अभी तक तो कमी, जो काम हो रहा है ठीक ही हो रहा है। अब क्या अपेक्षा किया जा सकता है ना? हर चीज तो सही है। अब रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है ना? पानी का व्यवस्था भी ठीक है, बिजली का व्यवस्था दुरुस्त है, और क्या चाहिए? इसी में और बढ़ोतरी होना चाहिए और प्रोग्रेस होना चाहिए। अच्छा देखिए कि हम लोग जो हैं वो बार बार ये बात कर रहे हैं ना कि विपक्ष की क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि मजबूती से जो है वो चुनाव हो, दोनों तरफ से मुकाबला बढ़िया हो। अभी देखिए कि उनसे बात हो रही थी ना कि विपक्ष जो है वो लगातार तैयारी कर रहा है, और उपचुनाव की बात भी उन्होंने की। उपचुनाव एक कहा जाए ना कि ट्रेलर होता है, तो उपचुनाव में जो हार मिली उसके बाद तो ये फाइनल हो जाना चाहिए कि तैयारी अब जो है वो और मतलब कहा जाए सीरियस होकर और करना पड़ेगा। बात तो सही है। पहली बात यह है कि विपक्ष में नेता का कमी नहीं है, बिखराव है, कोई एक मत का नहीं है। लालू यादव कहीं बोलते हैं कि ममता दीदी नेतृत्व करेंगे, और लोग बोलता है कि राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, और जाइए महाराष्ट्र में तो कहता है कि वह शरद पवार नेतृत्व करेंगे। माने कोई एकता नहीं है, महागठबंधन में कोई एकता नहीं है। ये जब एकता नहीं है तब भारतीय जनता पार्टी एनडीए का क्या बराबरी करेगी? मतलब आपका कहना है कि बड़े नेता तो हैं, लेकिन बड़े नेता अगर एक हो जाए तब कुछ बात बने। होने वाली बात नहीं है। देख रहे हैं वहाँ बैठक हुआ, बॉम्बे में बैठक हुआ, कहाँ बैठक, कलकत्ता में बैठक हुआ, लेकिन कभी इन लोग अपने राज्य में अपना गुण गाते हैं, और जब बात आती है देश का तो सब कहते हैं कि हम एक हैं। ऐसे चलने वाला है। अभी देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, ये आप अलग लड़ रही है। तब भारत एनडीए जो है एक है, एक मुश्त लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ बिहार की जहाँ तक बात आती है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे एनडीए एकजुट है और पूरा हवा निकाल देगी अभी चुनाव 2025 में। भैया से बात करते हैं। भैया कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। क्या पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? नहीं तो अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि देखिए मुख्यमंत्री लंबे समय से नीतीश कुमार ही बने हुए हैं, है ना? और देखिए नीतीश कुमार जिस दल में है एनडीए में, तो वो उन्होंने फाइनल कर दिया है कि अब जो है हमारे नेता फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। मतलब हम नीतीश कुमार को ही आगे रख के और सब लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब जितने एनडीए में जितने घटक दल हैं उनके सब लोग एक साथ मिलके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे अगर वो जीतते हैं तो। आपको क्या लगता है विपक्ष की तरफ से क्या तैयारी होनी चाहिए उनका मुकाबला करने? देखिए विपक्ष की तरफ से कोई तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। दोनों तरफ अगर जो तैयारी रहेगी तभी तो ये बिहार राज्य को थोड़ा आगे चलने की बिल्कुल सही कह रहे हैं, साधना मिलेगी। हाँ, यही बात है। और क्या रहेगा, हाँ, है कि नहीं? स्वस्थ रहेगा लोकतंत्र। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र स्वस्थ रहे। अच्छा ये बताइए विपक्ष की तरफ से आप किसको देखना चाहते हैं? विपक्ष की तरफ से चिराग पासवान। चिराग पासवान तो इधर आ गए हैं। हाँ तो उसी वही अगर जो सीएम बन गया तो सबसे बेहतर है हम लोग के लिए। अच्छा मतलब दोनों को मिला के अगर आप सीएम कैंडिडेट अगर हो गया चिराग पासवान तो हम लोग के लिए स्टूडेंट लाइफ के लिए बेहतर है। हालांकि चिराग पासवान खुद अपना समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को दे रहे हैं, है ना? एक भतीजा जो उनका नाराज रहा करता था अब जो है वो भी साथ में आ गए हैं। हाँ। देखिए चिराग जी अच्छे नेता है, उसमें कोई दुमत नहीं है, लेकिन एनडीए में है वो। और एनडीए का चेहरा देखा जाए तो नीतीश जी के अलावा भी कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता है।
और रही लालू जी की बात, आपने बोला ममता दीदी, तो उन्होंने तो सिर्फ एक गेम प्लान किया है कि बिहार में सीट कांग्रेस को नहीं देना पड़े। नहीं देना पड़े। हाँ, सच्चाई तो ये है कि सीट अगर उसको राहुल को मानेंगे तो हमको सीट बंटवारा में देना पड़ेगा। सिर्फ यही है कि वो चूंकि कांग्रेस को हटाना, जैसे दिल्ली में केजरीवाल ने हटा दिया, तो बिहार में भी लालू जी चाहते हैं कि ममता दीदी को आगे करें, ताकि जब यहाँ 25 का इलेक्शन हो तो कांग्रेस सीट बंटवारा करती है। आपको झारखंड में जब हम लोग घूम रहे थे तो झारखंड में वहां पे उस समय बीजेपी जो है वो घुसपैठियों का मुद्दा बहुत उठा रही थी। तो वहां के लोगों ने शिकायत की हमसे कि एक बात बताइए मैडम कि घुसपैठियों का मुद्दा तो है, लेकिन बीजेपी इससे पहले कहाँ थी, बीजेपी ने इससे पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया घुसपैठियों का। तो एक ये नाराजगी का कारण रहा था। वैसे ही बिहार में भी तो विपक्ष जो है अभी तमाम तरह के मुद्दे उठा रही है। अभी जो है वो कहा जाए कि शराबबंदी पे भी बात कर रही है, अभी जो है बेरोजगारी पे भी बात कर रही है, अभी जो है वो क्राइम पे भी बात कर रही है। लेकिन फिर वही जनता हमसे भी ये सवाल पूछती है कि 17 महीने में क्यों नहीं कभी सिफारिश किए कि शराबबंदी खोल दीजिए, जब इतना चिंता था। तो नहीं, वो तो सिफारिश किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार सुने नहीं। सिफारिश किए हैं, वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, डिप्टी सीएम थे, इसलिए समझे ना, इसलिए सिफारिश तो की है। सबसे बड़ी बात है कि हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। कॉलेज टेक ओवर हुआ, कंस्टिट्यूएंट हुआ, उसके बाद एनडीए की सरकार लगातार 20 साल रही, नीतीश कुमार रहे। जनसंख्या पटना सिटी का 20 लाख से 50 लाख हो गया। पटना सिटी में का मैंने बिहार में एक भी कॉलेज टेक ओवर नहीं हुआ और न एक नया कॉलेज खुला है। समझ रहे, सबसे मुद्दा तो यही है। और कहते हैं कि विकास की बात करते हैं, एजुकेशन ही सबसे विकास का मुद्दा है। अभी एजुकेशन के मामले में खत्म है। अभी पहले बीएससी 2 ईयर का था, उसके बाद 3 ईयर का हुआ। अभी पता नहीं कौन जो है ना 4 साल का कर दिया है। 2 साल में लड़का पढ़ते पढ़ते 6 साल लगता था, अभी 4 साल का कर दिया है। अभी लड़का को 8 साल लगेगा, लड़का का उम्र हो जाएगा 40 वर्ष, वो तो खुद बेरोजगार हो जाएगा। ये शिक्षा नीति है हिंदुस्तान का, बिहार का। अच्छा, आपसी क्या क्या तैयारी चल रही है विपक्ष की, क्या लगता है? हमको तो हराना है, नीतीश कुमार को भगाना है, इसलिए बुढ़ा शेर वो खत्म हो गया है। क्या कहते हैं भैया, क्या क्या तैयारी? बिल्कुल सही बात बोले इन्होंने। मैं पटना सिटी, महानगर पटना सिटी की तरफ से मैं बोलना चाहूंगा कि जी यहाँ पर जो हालत है अभी, जो एनडीए की सरकार है, अभी देखिए पटना सिटी के अंदर किसी भी रोड के परिस्थिति और गली गली में जाके देखिए, एक बाइक निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जो जल योजना आधा घंटा में 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं, नहीं कर सकते। नहीं, अभी वो पहुंचने, बाहर की जो मेन रोड बनी है वो सही है, बट अंदर जितने भी जो जल योजना वाला जो वर्क हुआ है, उससे सारे जो है से पटना सिटी का रोड जो है ऐसा जर्जर हो चुका है, से पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। दूसरी चीज है जो नीतीश जी बोले कि जब अभी दारू को बंद कीजिए, अभी देखिए ट्रक के ट्रक दारू आ रहा है बिहार के अंदर, क्या वजह है? बड़े लेवल पर ये चीज हो रहा है। नंद किशोर जी विधानसभा का अध्यक्ष है यहाँ पर पटना सिटी के, और उसके बावजूद भी हम लोग मंगल तालाब में इतने जनसंख्या आती है। एक बात बताइए, अभी पेपर लीक पे बयान दे रहे थे विजय सिन्हा कि पेपर लीक करवाने में आरजेडी के नेता। बिल्कुल नहीं, आरजेडी का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ये एनडीए सरकार कुछ बोलती नहीं है। अभी देखिए नीट जैसे जो एग्जाम हुआ उसमें जो है से पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, खूब राजनीतिक हुआ। बट देख लीजिए, जब सत्ता में थे, जब बीजेपी सत्ता में आए तो क्यों नहीं उसको सुधारा? आरजेडी के कुछ नेताओं का नाम भी जोड़ा गया था उसमें। नहीं, वो विपक्ष का काम है जो बदनाम करना विपक्ष को। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो सरकार में है, वो नीट को जब ऐसे एग्जाम हुआ, अभी पेपर हुआ इसका क्या बोल रहा है बीपीएससी का, उसमें पेपर लीक हुआ कुम्हरार में, कुछ नहीं हुआ। उसी पे तो आरोप लगा रहे थे। बताइए, जो है जानबूझ के बीजेपी बोल रहा है कि आरजेडी किया, जो कि आरजेडी की तरफ से कुछ नहीं है। सरकार जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मुख में जो है ना नीतीश कुमार, और आरजेडी के आदमी पेपर लीक करवाता है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस मंत्री को। क्या कहते हैं भैया, क्या क्या तैयारी हो रही है? क्या क्या तैयारी हो रही है भैया, क्या लगता है? तैयारी, अरे आरोप प्रत्यारोप का तो काम ऐसे ही राजनीति में चलते रहता है ना। अब रह गई बात काम की, तो काम का आप लोग विपक्ष में हैं, जम के मुद्दा उठाइए। हाँ, पीछे से नहीं, जम के मुद्दा उठाइए, धरना कीजिए, और हमेशा उठाइए, हमेशा। अब तो बैठ जाते, चुनाव के समय में आती हल्ला उदार करते हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछालना। वही झारखंड वाला हम बात आपको बता रहे थे ना कि झारखंड में फिर अभी आप कह रहे हैं कि 14 तारीख से हम उतरेंगे मैदान में, और 6 महीने के बाद इलेक्शन है। क्या कीजिएगा? 6 महीना तक हल्ला गुदाल कीजिएगा, इलेक्शन आके सुझाइएगा। खरमा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं, जनता की समस्या के लिए शुभ मुहूर्त निकलता है क्या?
हैं? मुख्यमंत्री बनने के लिए तो निकलता है ना जी। तो अब निकलता है तो क्या, आप 15 दिन काम किए, अब चलो गद्दी पे बैठ गए, 5 साल राज करेंगे मिला जुला के तोड़ मोड़ के, फिर गए तो फिर बैठ गए, सुत गए, चल गए दिल्ली। विपक्ष है की ना? तैयारी जोरों से चल रही है। विपक्ष की तैयारी मात्र ये चल रही है कि हर चुनाव में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बनाते हैं। इस बार क्या बनाया जाए ताकि पब्लिक को गुमराह किया जाए। सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा से उनका काम चलता है। इस बार सत्ता पक्ष का ये भी आरोप है कि ये लोग जानबूझ के युवाओं को भड़का रहे हैं पेपर लीक के माध्यम से। बिल्कुल सही है, यथार्थ है ये। जब जब चुनाव आता है तो कभी आरक्षण तो कभी बेरोजगारी, और जब ये चुनाव खत्म हुआ सारे मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि एक ये भी पैटर्न देखा गया है, हम भी जब जोड़ के देखते हैं तो हर बार इलेक्शन के समय, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके ठीक पहले एक न एक स्टूडेंट वाला धरना जरूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उकसाया जाता है, विपक्ष के द्वारा उकसाया जाता है। जैसे किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जब जब चुनाव आता है तब देखते हैं बॉर्डर पर आके लोग धरना दे देते हैं, उसमें एक भी किसान नहीं रहता है। किसान को सच्चाई है कि किसान को आज की तिथि में 1 घंटे का फुर्सत नहीं है। किसान अपने खेत में है, अगर 1 घंटा विलम्ब करेगा तो उसका खेती बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ आके धरना देते हैं, जब जब चुनाव आता है तब चुनाव खत्म होती है, उनका मुद्दा समाप्त हो जाता है, फिर अपने काम में लग जाते हैं। क्या सारे विपक्ष के लोग जो है वो उतना ही समर्थन दे पाएंगे? क्योंकि अभी देखिए भैया कि काहे नहीं आता है मुख्यमंत्री, जानते हैं ना नीतीश कुमार है ना। तो 2025 देखिए, हम सारा बात आपको समझाते हैं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। नीतीश कुमार जो है देखिए कि लगभग 20 से है ना 20 साल से लगभग है मुख्यमंत्री बिहार के। पार्टी बदलते रहता है लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहता है। आए भैया अच्छा ये बताइए कि जो दूसरा विपक्ष है उनके तरफ से क्या तैयारी होना चाहिए नीतीश कुमार को हराने के लिए? क्या तैयारी करना चाहिए राजनीतिक में? तेजस्वी यादव को कौन कौन मुद्दा उठाना चाहिए? मुद्दा नहीं है उसमें, आरजेडी का नहीं है, नहीं है। बीजेपी का है समर्थक, लेकिन नीतीश कुमार है का तो ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। लेकिन बिहार को तनी सा देख के भी शिक्षक में भी नहीं है, ना कोई बहाली कर रही है। हाँ। नौकरी वगैरह तो अभी देखिए कि 71,000 नौकरी बटा जी दे रहे हैं, तो कोई क्या है देख रहे ना, सरकारी नौकरी बटा, वही है पेपर लीक। हाँ। ठीक है, पेपर लीक होता है ना, उस सबका संविधान तो नहीं है उनका। अब क्या कीजिएगा, नौकरी खरीदने वाला भी तो बैठा हुआ है। वही तो एक दूसरे दलाल पर है आपका। कोई शिक्षक जो है पढ़ाई जो करता है वो लड़का, तो उसको तो सही जगह पर नौकरी नहीं मिलता। अच्छा देखिए कि अभी जो है वो तमाम तरह की बातें निकली, लगभग प्रशांत किशोर से लेके तेजस्वी यादव से लेके नीतीश कुमार, सब पे चर्चा हो गई हमारी। लेकिन एक क्विक रिएक्शन जो है वो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की जो है वो कहा जाए कि तैयारी कैसी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी से लाख कर दे। हाँ। लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी यहाँ। हाँ। तैयारी तो भाई हर पार्टी अपना अपना कार्य करता है, लेकिन उसमें बिखराव है। हाँ। कोई पार्टी उसमें संगठन नहीं है, ना कांग्रेस ना राजद ना और जो है माले, जितना भी पार्टियां हैं सब अलग अलग अपने सीट के लिए। अभी बहुत देखिए ना लड़ाई विपक्ष में कितना होगा। और एनडीए में कोई लड़ाई की बात नहीं है, सब कोई मिल के हम लोग अपना शासन लाएंगे। अच्छा देखिए कि अभी बिहार और कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो पूरे देश के पार्टियों के लिए बहुत बड़ा चुनाव होता है ना। तो अभी देखिए कि नजर सबसे ज्यादा, क्योंकि बीजेपी अगर मान लिया जाए कि वहां झारखंड में हार गई है तो शायद उतना अफसोस नहीं होगा, या अगर मान लिया जाए कि हरियाणा में बीजेपी जीत गई है तो शायद विपक्ष को उतना ज्यादा अफसोस नहीं होगा। लेकिन बिहार बहुत बड़ा चुनाव होता है, यूपी बहुत बड़ा चुनाव होता है, तो इस पर सबकी नजर रहती है। क्या लगता है इसके लिए क्या विशेष तैयारी विपक्ष को करनी चाहिए? देखिए, विपक्ष को कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि एनडीए अभी से अपने संगठन पे ध्यान दे रहा है, सारे अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। विपक्ष तो अभी लड़ रहा है, उसका तो पास तो दुल्हा है ना बढ़ाती है, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ एक तेजस्वी के नाम पे वो पूरा बिहार को करना चाहता है। तो क्या विपक्ष में एकता नहीं है? विपक्ष जैसा कह रहे हैं एनडीए के नेताओं में विपक्ष एकता है। एकजुट है। आप यूपी बिहार की बात करते थे, यूपी में कौन जीता? यूपी में विपक्ष जीता। अखिलेश यादव 37 सीट लाते हैं। इसका मतलब है कि जनता बीजेपी से बेरुख हो चुकी है, उसकी नीति से नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो जनता जाग चुकी है। बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी है राजद, सबसे बड़ी पार्टी है। यहाँ भी लोग माहौल बदल चुका है। देखिए, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया वो बेहतर था, ऐसा नहीं है। हमारी वोटिंग कास्ट बढ़ी है, वोट कास्ट बढ़ी है हम विपक्ष की, और आगे भी मजबूत स्थिति में इस बार 2025 में चुनाव जीत रही है, एसपी की सरकार बन रही है। अगर एक बैलेंस बात हम करें तो विपक्ष को कौन से मुद्दे इस बार 2025 में उठाने चाहिए? विपक्ष को मुद्दे तो बहुत हैं, कोई भी है, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है या महंगाई है, लेकिन विपक्ष का तो जो है कोई अभी इंटेंशन है ही नहीं।
कोई आंदोलन नहीं। जो लालू जी आंदोलन से निकले हुए हैं, हाँ, बिल्कुल, तेजस्वी को आप से आप जो है गद्दी मिल गई बिना कोई संघर्ष किए, इसलिए जो है अभी बहुत ज्यादा अंतर है। अच्छा, देखिए कि बहुत सही में बहुत बड़ी बात है। और बार बार जो है ना, हम लोग किसी फिल्म एक्टर के साथ भी ये देखते हैं कि फिल्म एक्टर जो है, अगर उसका बेटा है वो कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन उसको उसके पिता से कंपेयर करके देखा जाता है और उसके कारण जो है उसका करियर बर्बाद हो जाता है। लालू यादव एक बहुत ही बड़े समाजवादी नेता रहे हैं और कहा जाए कि उनकी पकड़ भी थी जनता के बीच में। जनता के तमाम लोग जो थे, हर वर्ग के लोग जो थे, उनसे जुड़ते भी थे। क्या इस बार चुनाव में ये बहुत बड़ा चुनौती रहेगा तेजस्वी यादव के लिए भी कि हम भी अपना वही छवि बना पाए? देखिए, तेजस्वी यादव जो विपक्ष है, वो वन मैन पार्टी के रूप में वो अपने आप को एग्रेसिव करते हैं। इस कारण से ही उनका बिखराव और आपस में दूसरे को वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए वो वन मैन पार्टी सो है। लालू जी सब दिन उनके ही वंशज ही मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए ये बिखराव का कारण मुख्य रूप से उनके पार्टी में विपक्ष का मुख्य कारण यही है कि वो वंशवाद को प्राथमिकता देते हैं। तो देखिए कि नीतीश कुमार की बारी भाई एनडीए ने ले आई है और विपक्ष की क्या तैयारी है, इस पर हम बात कर रहे थे। और इस बहाने से देखिए कि इस एक मुद्दे के बहाने से हमें बिहार का कितना सारा मुद्दा पता चल गया और ये भी पता चल गया कि विपक्ष की भी तैयारी पक्की है और एनडीए ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब की तैयारी जो है, इसका मायना एक ही निकलता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या करती है। तो वो तो खैर आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।